नमस्कार दोस्तों, ललिता कुक्स में आप सबका स्वागत है। मैं ललिता आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, होली हो और हमारे घर में गुजिया ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है मैदा। मैं लूँगी 4 कटोरा मैदा। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने 4 कटोरा मैदा लिया है। अब इसमें हम गाय का शुद्ध घी 2 चम्मच भरकर डालेंगे। गाय का घी देने से, घी से अगर आप मोयम दीजिएगा तो खास्ता बहुत अच्छा बनता है। तेल से भी खास्ता बनता है, पर घी से बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने भरकर 2 चम्मच घी दे दिया है। अब इस मैदे के साथ घी और मैदे को अच्छे से हमें मिला लेनी है। घी और मैदे एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। मिलने के बाद इसे आपको मुट्ठी बांध कर देखना पड़ेगा कि आपका मैदा में जो मोयम आपने डाला है सही है कि नहीं। अगर आपका मुट्ठी बन जाता है तो आप समझिए कि आपका मोयम आपने जो डाला है बिल्कुल सही डाला है। देखिए, और अगर आपका मुट्ठी नहीं बनता है तो आप समझिए कि इसमें मोयम सही नहीं पड़ा है। इसमें थोड़ा सा और घी डाल के आप अच्छे से इसको सान लीजिए, मोयम ठीक हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ी थोड़ी, देखिए अच्छे से हमने घी को मिला लिया है। अब थोड़ी थोड़ी पानी देकर मैदे को हम सान लेंगे। मैदे को हम सान लेंगे थोड़ी थोड़ी पानी देके। एक साथ पानी मत दीजिएगा ज़्यादा, वरना गीला हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी देकर सान लीजिए। यहाँ पर देखिए, हमने मैदे को अच्छे से सान लिया है। अब इसे हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह हम रख के हम इसे ढक देते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मावा लिया है। मावा को हम छोटे छोटे काट लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत कड़ा है, इसलिए अगर आप इस तरह गैस में से चढ़ाइएगा तो ये जल सकता है। इसीलिए इसे सबसे पहले तो आप अच्छे से काट लीजिए। यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी दे दिया है और कुछ हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं, उसे हम इसमें डाल देंगे। यहाँ देखिए, हमने आमंड्स लिया है और थोड़े से किशमिश है, काजू है और पिस्ता है। आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट हो आप उसे ही दे सकते हैं। ये तो आपकी पसंद की बात है, आपको जो जो पसंद है आप दे सकते हैं। अब इसे हम हल्का एकदम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, गैस को आप एकदम लो रखिएगा, वरना ये जल सकता है। एकदम लो, और इसी में हमें हल्की धीमी आंच में ही भून लेनी। देखिए, हमने इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो हमने इसे उतार दिया। हमें ज़्यादा देरी इसे भूनना नहीं, हल्का थोड़ा सा जहाँ कलर चेंज होगा बस संग संग आप इसे उतार लीजिए। यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा दिया। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, और नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो ताज़ा नारियल को आपको कूर के दे सकते हैं। देखिए, इसे भी हमने हल्का भून लिया है। इसे भी अब ढाल लेते हैं। और नारियल का बुरादा तो संग संग भुना जाता है, इसलिए दोस्तों गैस को एकदम मत बढ़ाइएगा, एकदम कम रखिएगा। क्योंकि एक तो कढ़ाई गर्म रहेगा, ड्राई फ्रूट हमने डाला, उसमें हमने नारियल का बुरादा डाला तो संग संग एकदम लाल हो गया। यहाँ पर हमने उतना ही सूजी लिया। सूजी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर बराबर माप से दीजिएगा तो ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। मैं तो कहूँगी आप नारियल जितना लेते हैं उससे थोड़ा कम ही सूजी दीजिए। देखिए, यहाँ हमने सूजी को भी हल्का फ्राई कर लिया, करके इसे हमने डाल दिया। कढ़ाई को हमने धोकर, क्योंकि आप उसी में मत डालिएगा, जल जाएगा, हमने धो लिया है। उसके बाद हमने मावा को डाल दिया है। अब गैस लो है, आस्ते आस्ते हमें इसे थोड़ा गरम कर लेना है, ताकि ये जो इतना ड्राई होके कड़ा होके है थोड़ा नरम हो जाए। थोड़ा सा हल्का होने के बाद देखिए, हमने चीनी पीस के रखा था, इसमें हमने चीनी भी डाल दिया है।
हमने इसमें करीब 150 ग्राम जैसा चीनी डाला है पीस कर। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा, अगर कम खाना है तो उससे थोड़ा कम दीजिए, और बहुत ज़्यादा अगर मीठा आपको खाना है तो थोड़ा सा 200 ग्राम आप चीनी उसमें दे सकते हैं। गुजिया बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, हल्का जितना मीठा होना चाहिए हमें उतना ही मीठा हमने रखा है। देखिए जहाँ थोड़ा सा गल गया, हमने जो भी भून के रखा था सारा इसमें डाल दिया। अब हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ थोड़ा सा इलायची पाउडर हमने दिया, इसे भी हम मिला लेते हैं। कढ़ाई तो एकदम गर्म है, उसी में हमने मिला लिया। ये गरम में अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि गैस हमने इसलिए बंद कर दी है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो आप फिर बना नहीं पाइएगा। यहाँ पर हमने मैदे को भी सान के रखा है। अब इसकी हम लोई बना लेते हैं। अगर आप हाथ से छोटी छोटी एक लोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो इस तरह आप लंबे करके छुरी से इस तरह काट लीजिए, बर्फ़ी बना लीजिए और एक एक लेके बेल लीजिए। इस तरह हाथ से दाब लीजिए, दाब कर आप बेल लीजिए। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा फटाफट बन जाएगा, वरना थोड़ा टाइम लग जाता है। इस तरह बेल लीजिए। अगर आपके पास सांचा है तो मैं दिखाती हूँ भी आपको बनाकर। पहले तो हम कुछ पूड़ियाँ इस तरह बेल लेते हैं, बेल कर एक साथ रख देते ताकि बनाने में हमें आसान हो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास ये वाला है तो हमने ये वाला लिया है। इस तरह आप बीच में डालें, इसे डालकर थोड़ी सी उंगली से इस तरह साइड में पानी लगा दें। लगाने के बाद इसे इस तरह चाप दें, अच्छे से मुट्ठों चाप के एक्स्ट्रा जो भी मैदा है उसे निकाल लीजिए आप। देखिए ये आराम से निकल जाता है। अब इसे खोलकर आप देखिए कितना अच्छे से बन गया है। अगर आपके पास ये सांचा है तो इससे बनाएं, मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। बहुत है, सांचा से बना नहीं सकते हैं। तो इस तरह लेकर डालिए, अच्छे से डाल दीजिए और थोड़ी सी इस तरह उंगली में आप पानी लेकर इस तरह साइड में, एक साइड में ही लगा लीजिए। बस लगाकर इसे इस तरह चाप दीजिए। देखिए मैदा अपने आप निकल जाएगा, एक्स्ट्रा जो मैदा है वो खुद ही निकल जाएगा। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है बनाना। या तो फिर अगर आपके पास इस तरह सांचा नहीं है तो आप अपने हाथ से खुद बना लीजिए। हमारी मम्मी तो हमेशा कभी भी सांचा में नहीं बनाई, हमेशा हाथ से ही बनाती थी। इस तरह डालिए, डालकर थोड़ी सी इस तरह पानी दे दीजिए और हाथ से इस तरह बना लीजिए। देखिए अब इसे अपने हाथ से शेप दे दीजिए। बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी मम्मी तो हमेशा इस तरह ही बनाती थी, कभी भी सांचा का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए हमने सब बना लिया है और यहाँ कढ़ाई में तेल दे देते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल, उसके बाद हम डाल देंगे। देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है। इस तरह हम जितने भी गुजिया हमने बना कर रखा है सबको इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा वरना टूट जाएगा। जितना आपके पास कढ़ाई में जगह हो उतना ही डालिए। देखिए इस तरह लाल कर लीजिए। हमें इसे गोल्डन फ्राई करके निकाल लेनी है। दोस्तों होली में हमारे घर में कितने सारे पकवान बनते हैं। मालपुआ है
और भी बहुत सारी चीज़ बनते, दही बड़े से लेके कितने सारे, हमारे ही घर में नहीं, आप सबके घर में भी बनते होंगे। और होली में ये सब ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। दोस्तों तरीका अलग अलग होता है बनाने का, पर बनते हैं तो सभी के घर में। तो दोस्तों इसी तरह देखिए फ्राई करके सारा हम निकाल लेंगे। हमने जितना भी यहाँ पर गुजिया बना कर रखें सारा इसी तरह फ्राई करके हम निकाल लेंगे। हमने इसमें जो जो डाला है, अगर आपके पास सारा सामान है तो आप डाल के बनाइए, और अगर आपके पास ये सब नहीं है, समझ लीजिए आपके पास घर में मावा ही नहीं है, तो आप कैसे बनाइएगा? आप तब भी बना सकते हैं। सूजी दीजिए, नारियल दीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दीजिए, इलायची पाउडर, जो जो हमने दिया है सब दे दीजिए। बगैर मावा का भी ये बन सकता है। मावा देने से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और मावा के बगैर भी ये अच्छा बनता है, ख़राब नहीं बनता है। आप उसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा गुजिया बन चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह तेल को अच्छे से गार लीजिए, गार कर इसे निकालिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने तो सारा गुजिया बना लिया है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा है। और ये खाने में भी दोस्तों उतना ही टेस्टी बना है। इस तरीक़े से एक बार बना कर देखिए, जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। और होली में तो हम बनाते ही हैं, पर तरीका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से एक बार बनाइए, यकीन मानिए बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगेगा। हैप्पी होली। आप सब अच्छे से होली मनाएं, और अगर अच्छे लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए।